मेरे गांव का मालिक था, उसको सपोर्ट करने के पूरा गांव सपोर्ट कर रहा था, बाकी उसको मार के डाल दिया, फेंक दिया झाड़ी में दुश्मनी से। पूरा गांव से लड़ता था, घर से लड़ता था, हमको 4 गो दिया है, सबसे चालाक था। लेकिन नहीं जाने कि इसको लेके हम नहीं किसी देखे कि वो आदमी मारा है। हाँ, टाटी झरिया का जो थाना है बड़ा बाबू, उन लोग वो बोला ना, बॉडी को वो छुआ ना, गाड़ी को देखा कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट बोल दिया। जोहार हजारीबाग। आज टाटी झरिया के लुंड्रू गांव के लोग एसपी ऑफिस का घेराव किया, और घेराव किस लिए किया, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महावीर प्रसाद, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, और वहां के ग्रामीण जो हैं, गांव वाले हैं, पुलिस से अपील कर रहे हैं कि इस मामले में सघन जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जो महावीर प्रसाद कुशवाहा थे वो समाज सेवी थे और हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते थे। इसी के लिए पुलिस को इस पर तत्परता दिखानी चाहिए, और इसीलिए आज ग्रामीण एसपी से मिलने के लिए जुटे हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। डॉक्टर आसिफ प्रसाद मेहता भी मिले एसपी से, उन्होंने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। गाँव का नहीं था, उसको समिति में तो कैसे पीगा। गाँव के मालिक था, मेरा देवर था, उसको मारा गया है, और मारा गया। डेली उसको दारू पिलावे ले 3 आदमी ले जाता था दारू पिला के, और 1 महीना से ले जाता था। डेली हम देखते थे, गोलू और राजेश भैया और उसका क्या नाम है, दारा सिंह, तीनों ले जाता था। देखते थे भाई कहाँ जा रहा है, ये तो ज्यादा पीता नहीं है, ये पूरा गांव को सपोर्ट करता है, पूरा गांव लेके चलता था। हम लोग के घर में कोई होशियार नहीं है, उसको घर में तो कोई नहीं है, मतलब 2 बेटा 2 एकदम, मतलब उसको उतना खोपड़ी नहीं है, और उसको इतना खोपड़ी था कि पूरा गांव से लड़ता था, घर से लड़ता था। हमको 4 गो दिया है, सबसे चालाक था। लेकिन नहीं जाने कि इसको लेके हम नहीं किसी देखे कि वो आदमी मारा है, पर देख रहे थे कि डेली उसी के साथ में जाता था। और कहाँ जा रहा है, खेरा कर्मा डेली जा रहा है, मतलब डेली जा रहा है। अब एक दिन बाजार था, मंगल बाजार, हम लोग सब बाजार में थे। अब तो महावीर बैठल था बाजार में, धरगुज लिया, सब बच्चा से बहुत प्यार करता था, खिला रहा था और सबको दे रहा था, और उसको भी दिया, गोलू भी दिया, भूया भी दिया, सबको दिया, खिलाया, फार के खिलाया। उसको बाद उसको घर गया कि नहीं गया, हम तो बाजार से घर चल गए। चौक पर बैठल था महावीर, अब फोन आया उसी ताल में, और वो अपना मोबाइल भी फेंक दिया। अब का कह के फोन किया और वो चला गया। मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ, मेरा घर झुमरा हुआ। जो मरे वो मेरा फादर थे। मेरे फादर 6 बजे लुंद्रू चौक में बैठे हुए थे, उनका साथ में गोलू यादव और दारा सिंह और क्या नाम है उसको, राजेश भूया, वो तीनों चारों वहाँ बैठ के, मेरे पापा वहाँ तरबूज खरीदे, तरबूज काटे, उन लोग सब खाए। खा के उन लोग क्या बोला मेरा पापा को कि ये तो पता नहीं कि क्या बोले, लेकिन उन लोग मेरे पापा को जबरदस्ती दुकान पे से उठा के ले जाए। इसमें मेरा भाई वहाँ सामने खुद है, जो उनका लड़का है खगेंद्र प्रसाद कुशवाहा, वो वहीं पे खुद है। वो जबरदस्ती मेरे पापा को वहाँ से उठा के ले गया, और वो किधर ले जा, खेरा की रोड तरफ ले जाओ। उसके बाद में रात हो गया, 10-11 बज गया रात। तो उन लोग 10:30 बजे रात, 10:30-11 बजे रात, 1 नंबर से फ़ोन आया, जो राजेश भूया था वो फ़ोन किया कि तुम्हारा पापा घर पहुँचे, तो ये बोला कि नहीं पहुँचे हैं। सामाजिक आदमी थे, घर के लोग के लगा कि पंचायत में गए हैं, थोड़ा बहुत लेट होता है, घर पहुँच जाएंगे। लेकिन उस दौरान जिस नंबर से फ़ोन आया, उस दौरान पे हम नंबर ट्राई किए तो वो नंबर ऑफ बताया। तो घर वाले लोग को लगा कि पंचायत में गए हैं, थोड़ा लेट होगा, इसीलिए घर के लोग जो थे वो थोड़ा सा नींद में थे। दोबारा फिर खोज करने की थोड़ा कोशिश किए, लेकिन उस दूर तक पहुंच नहीं पाए। सुबह जब हुआ तो खैरा का जंगल जो है वो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं, चंगरा में मेरे पापा को मर्डर किया गया। रात भर उन लोग लुंद्रू चौक से खेरा चौक में चक्कर लगा के उसके बाद में खैरा का जो मेन रोड है वहाँ पे एक सिर्फ खेत है बहुत बड़ा, उस खेत में फेंक दिया गया। क्या एक्सीडेंट होगा तो रोड में होगा या खेत में होगा? रोड में होगा। क्या बोला गया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, टाटी झरिया का जो थाना है बड़ा बाबू, उन लोग वो बोला ना, बॉडी को वो छुआ ना, गाड़ी को देखा कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट बोल दिया कि एक्सीडेंटल है। उसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट दर्ज किया कि एक्सीडेंटल है, वहाँ से बॉडी उठवा दिया। उसके बाद में वो प्रशासन चल गया। जो लोग तीनों थे उसका नाम आया, उसको हिरासत में लिया, लेकिन 3 दिन हिरासत में रह के मुजरिम को दोबारा छोड़ दिया गया।
और जिस लोग को आगे चल के नाम भी आया, उस मुजरिम को कोई खोज बयान नहीं हुआ कि क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग आज आए हैं? इसलिए आए हैं। तो ये बताइए कि जो पहले 3 लोग थे वो पहली बार वो दारू पीने गए थे एक साथ कि बाद हमेशा जाते थे आपके फादर? नहीं जाते थे। और हम लोग में इतना भी नहीं था मेरे पापा से कि कोई दुश्मनागी हो या तो कोई मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी नहीं था, क्योंकि वो एक उस एरिया का एक सामाजिक आदमी थे। तो क्यों आपको एक बार लगता है धमकी कि दिया था उनको वो, मतलब मारेंगे? क्योंकि 1 साल पहले उस लड़का ने, होली का माहौल था, उस होली का माहौल में मेरा भाई और उसमें थोड़ा सा जुलूस में जो होता है वो थोड़ा बहुत टच के मामले में वो सिर्फ बोला था कि तेरा बाप को हम उठा लेंगे घर से। वो 1 बार नहीं 2 बार धमकी दिया था, लेकिन मेरे 1 साल हो गया। 1 साल होली का। मेरे पापा ने बोले कि बच्चा है, नौजवान है, दोनों के बात में थोड़ा थोड़ा में होता है। सामाजिक तौर से मेरे पापा जो थे उस बात को निपटा दिए। यही बात हुआ कि हम लोग आगे चल के प्रशासन को ये बात बताए नहीं। उसके बाद में साल भर होने के बाद रामनवमी जब गुजरा, उसके बाद वो लड़का एक कांड किया है। तो ये 11 तारीख के रात को एक समाज सेवी महावीर कुशवाहा जी की कहा जा सकता है कि हत्या हुई है, क्योंकि उनको कुछ एक लोग के साथ वो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे और रात में वो घर लौटे नहीं। बहुत खोजबीन करने के बाद खैरा गांव के बाउंड्री और झाड़ी के रोड से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर उनकी लाश मिली और लाश के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर को लाद दिया गया था, जिसे आपको दिखाया जाएगा। और यह कोशिश किया गया हत्या कर उसको साथ छिपाने हेतु उसको दुर्घटना साबित करने की कोशिश की गई। तकरीबन 5 पंचायत के लोग बहुत आक्रोशित थे। मैं घटनास्थल पर गया था। हमने बोला कानून का मदद करते हुए इससे पहले पोस्टमार्टम होने दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस बात पर हमने थाना प्रभारी को वहाँ से डेड बॉडी को उठाने के लिए हम लोगों ने इजाज़त दिया। हमारे ऊपर लोगों ने भरोसा किया। जबकि जब थानेदार के द्वारा जब सदर अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर रिक्वेस्ट लेटर जो थाना से दी गई थी मोटरसाइकिल दुर्घटना के जांच के संबंध में, मतलब उसको दुर्घटना की तरफ घोषणा किया गया। फिर विरोध करने पर उसको हत्या के तरफ केस की गई है। और लोगों का मांग था कि डॉक्टर साहब आपने इसको डेड बॉडी को उठवाया और आपने इसका हमें सही निर्णय या सही हम लोग को न्याय दिलावे। इसी के दरमियान आज मैं हजारीबाग के माननीय एसपी साहब मनोज रतन चौथे साहब को एक ज्ञापन दिया कि इसमें जनता को न्याय मिले। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं अन्याय मिल रही है। और हमारे अभी तुरंत हम लोगों ने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया और डीसी मैम को भी मैं अभी देने जा रहा हूँ। जनता में यदि जनता अपनी मांग को पुरजोर से नहीं रखेगा तो महावीर कुशवाहा जी का हत्या को भी छिपा दिया जाएगा, उसका भी खुलासा नहीं होगा। कुछ टाइम बोर्डेशन दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से कि इतने दिन में खुलासा किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट तो किया जा रहा है। आज एसपी साहब ने हम लोगों को बताया और टीम गठित की गई है और दोषियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। एसपी साहब का सकारात्मक हम लोग के साथ वार्ता हुई और जो बहुत ही सफल रहा। हमें लगता है एसपी साहब यदि दिल से लग जाएंगे तो कम से कम महावीर कुशवाहा जी की जो हत्या हुई है उसमें खुलासा हो जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। ये जो महावीर जी हैं जिनके बारे में लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, आए हुए हैं, वो कौन थे, क्या थे? वो गांव के लिए एक गार्जियन टाइप के, समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते थे। सबके दिलों में बसते थे। वो बहुत नेककार इंसान थे और हम चाहते हैं कि बहुत ही इस लुंद्रू गांव को बहुत ही नुकसान पहुंचा है समाज के तौर पर और वो सब बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा थानेदार तो मुझे लगता है पूरा बिक चुका है। न्याय तो किए नहीं, न जांच पड़ताल न कोई खंगाल रहे हैं अभी तक। और गुनहगारों को अगर जो जिस पर नाम आया था 3 लोगों का पकड़ करके भी पूछताछ करके छोड़ दिए। ये अगर न्याय है तो इंसाफ कहाँ से होगा गरीब सबको? अगर कोई